नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला निकलकर सामने आया है। अब इस पूरे मामले में ASL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा देखने को मिला है, जिसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी के दिन SPG और पंजाब पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी, वो भी ऑल्टरनेटिव रूट को लेकर। जहां एक तरफ जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वहां पे प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते नजर आए थे, जिसकी वजह से उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका था। इसे लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है और अपने तरफ से पल्ला झाड़ा जा रहा है। पंजाब पुलिस कहती है, प्रशासन वहां का जो है वो कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री फ्लाइट नहीं बल्कि बाई रूट आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लेकर चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का भी यही बयान था कि हमें कैसे पता होगा कि प्रधानमंत्री अचानक से बाय रोड आने का उन्होंने फैसला किया है। अब उन सभी के झूठ का यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है। इन सभी ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की इस पूरे मामले में कोशिश की, उन सभी का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि साफ तौर पर ASL की रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है कि SPG और पंजाब पुलिस के बीच में ऑल्टरनेटिव रूट और साथ ही साथ उस रूट पर किस तरीके से सुरक्षा भर की तैनाती होगी, उसकी भी पूरी तरीके से विस्तृत आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई थी। और दोनों ने एक दूसरे को अपने तरफ से इंफॉर्मेशन साझा की थी कि कौन सा रूट सेफ रहेगा, कौन सी रूट से जाने से और क्या सारी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, कौन से सुरक्षा के इंतजामात है जो उस रूट पर होने चाहिए। अगर वो रूट भी खाली नहीं है तो एक और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो तैयार किया होना चाहिए और किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर SPG और पंजाब पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी। इस बात को लेकर ASL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। यानी अब तक जिस तरीके से कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ नेता झूठ बोल रहे थे कि इस मामले में उन्हें जानकारी ही नहीं थी, अचानक से जो है ये प्लान बना है, उन सभी का झूठ इस बार जो है बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस की साजिश भी अब लोगों के सामने निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस की तरफ से इस साजिश को रचा गया था और इस वक्त है झूठ कहा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और इस पूरे मामले में अगर ये निकल कर आता है कि पंजाब सरकार द्वारा भी लापरवाही में काफी ज्यादा रोल प्ले किया गया है, तो ऐसे में पंजाब सरकार की भी मुश्किलें यानी पंजाब की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को SPG और पंजाब पुलिस के बीच में खराब मौसम होने पर वैकल्पिक जो है विचार किया गया था, साथ ही साथ उस पर जो है ऑल्टरनेटिव रास्ते को लेकर चर्चा हुई थी। इस संबंध में 3 जनवरी को भी एक पत्र SPG ने पंजाब पुलिस को भेजा था और ऑल्टरनेटिव रास्ते को लेकर जो है जानकारी साझा की गई थी। इस खुलासे से पंजाब सरकार के उस दावे का पोल खुल चुका है जहां कहा गया था कि PM मोदी के अचानक सड़क मार्ग से आने की योजना के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, या फिर अचानक सड़क मार्ग से आने की जो ये बात थी ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के तहत किया गया है ताकि पंजाब की कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जा सके या उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा सके। अब बता दें कि ASL के द्वारा जो रिपोर्ट साझा की गई है उस रिपोर्ट के पेज 23 पर इस बात की विस्तार में जानकारी दी गई है। ASL की बैठक में DGP पंजाब, IG CIG पंजाब, IGP लुधियाना रेंज, DIG फिरोजपुर, DC फिरोजपुर, SSP फिरोजपुर के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब मौसम की स्थिति में VVIP द्वारा वायुसेना स्टेशन भटिंडा से फिरोजपुर और वापसी के लिए सड़क मार्ग की यात्रा की जा सकती है। यानी साफ तौर पर यहाँ कहा गया था कि अगर मौसम खराब होगा, जो कि आशंका जताई जा रही थी कि मौसम खराब हो सकता है, अगर ऐसे मौसम खराब होता है तो VVIP के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। और कौन से सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी वहां पर अच्छी तरीके से साफ सुथरे ढंग से मेंशन किया हुआ था। आपको बता दें कि VVIP के लिए जो मार्ग निर्धारित होता है उसे सभी तरह से सुरक्षित किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि वहां पर सुरक्षा के सही तरीके से जो है पाबंदी की गई है कि नहीं, वहां पर सुरक्षा बल की सही तरीके से तैनाती की गई है कि नहीं। स्पष्ट है कि ASL को खराब मौसम की उम्मीद पहले से ही थी और ऑल्टरनेटिव रूट को लेकर ASL की बैठक में चर्चा भी हुई थी। अब बता दें कि इस रिपोर्ट का जो 24 नंबर पेज है उस पर भी ऑल्टरनेटिव मार्ग के पहचान और उस पर सुरक्षा के पूर्वाभ्यास करने की भी बात कही गई थी। यानी जिस रास्ते से भी प्रधानमंत्री का काफिला निकलने वाला था, साथ ही साथ जो ऑल्टरनेटिव रूट जिसकी बात की जा रही है लगातार, क्योंकि वहां पर फ्लाइट से आने की बात थी लेकिन मौसम खराब था, फ्लाइट कैंसिल हो गया, सड़क से जाने
का जो विकल्प है वो चुना गया और इसमें पूर्ण अभ्यास करना चाहिए था। यानी ये हायर ऑफिशियल्स, हायर अधिकारियों की ये काम था कि वो इस पूरे रास्ते पर जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जाने वाला था उस पर वो खुद जो है उसकी जांच करे, एक बार उस रास्ते पर वो खुद ट्रैवल करके देखे कि वो पूरी तरीके से सेफ और साउंड है कि नहीं वहां पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गुजरने वाला था। तो ऐसे में वहां के डीजीपी की जिम्मेदारी बन रही थी कि उस रास्ते का परीक्षण वो अपने हिसाब से करे, वहां पर जाकर देखे कि रास्ता पूरा क्लियर है या नहीं, अगर कोई असुविधा है तो उसी वक्त उसे हटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल के वहां पर तैनाती की जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि इसके अलावा वीवीआईपी के लिए ऑल्टरनेटिव मार्ग और उसकी सुरक्षा और उचित स्वच्छता पर हमेशा राज्य प्रशासन, पंजाब पुलिस और एसपीजी, आईबी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर योजना बनाई गई थी, यानी साफ तौर पर जिस मार्ग से देश के प्रधानमंत्री ट्रैवल करने वाले थे, जहां से जाने वाला था उनका काफिला, इसे लेकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की गई थी। वहां पर जो है सैनिटाइजेशन से लेकर हर चीज को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बात की गई थी। पंजाब सरकार को इस बारे में मालूम था, पंजाब पुलिस को इस बारे में मालूम था, पंजाब प्रशासन इस बारे में अवगत थी। यहाँ तक कि जितने भी हायर ऑफिशियल थे, राज्य प्रशासन थे, एसपीजी थी, आईबी थी, सबको इसके बारे में जानकारी दी गई थी और इस पूरे मामले में चर्चा भी की गई थी कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव रूट का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर सुरक्षा और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखा जाएगा। अब बता दें कि एसएल की रिपोर्ट में यह बात तो स्पष्ट है कि पंजाब दौरे के दौरान खराब मौसम की स्थिति के पीएम मोदी के ऑल्टरनेटिव रूट को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। ऐसे में यदि जांच में पंजाब प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो इससे पंजाब की कांग्रेस सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना सब कुछ डिस्कशन के बाद भी इस तरीके के पहले तो बयान क्यों आ रहा है कि उन्हें यह नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके से सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर सड़क मार्ग के उपयोग को लेकर पूरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, तो उसके बाद भी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के साथ साथ पंजाब सरकार का पूरा फेलियर इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एक राज्य की सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आपको बता दें कि जब मार्ग के बारे में बात की गई थी कि आखिर कौन से रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस रास्ते में कुछ गाँव भी है, मार्ग पर जो है भीड़ होने की पहले भी संभावना थी क्योंकि कई सारे गाँव है, तो ऐसे में लाजमी था कि उस मार्ग पे भीड़ देखने के लिए मिले। तो इसीलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए थे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रस्सियों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी थी। पोस्ट आपको बता दें कि 24 नंबर पेज के नीचे फिर से उल्लेख किया गया है कि खराब मौसम की स्थिति में यह संभावना है कि भटिंडा के फिरोजपुर तक सड़क की आवाजाही हो सकती है, इसीलिए बीच रास्ते में आने वाले सभी थाना को अलर्ट किया जाए। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि एसएल की रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से कहा गया था कि भटिंडा से फिरोजपुर के रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए इस रास्ते तक पड़ने वाली जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सभी को अलर्ट जारी कर दिया जाए ताकि वहां पर रस्सियों के साथ पुलिस बल की तैनाती हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रधानमंत्री का जो काफिला आ रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से जहां पर भी वो रैली को संबोधित करने जा रहे हैं वहां पर वो पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार पंजाब कांग्रेस की तरफ से कई सारे नेता, कई सारे आपको बता दें खुद मुख्यमंत्री भी ये बात कहते नजर आए कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री अब फ्लाइट से नहीं बल्कि गाड़ी से आने वाले हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का झूठ बेनकाब होता हुआ नजर आया और एएसएल ने कांग्रेस की पोल खोल दी है कि किस तरीके से रैली को रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से आपको बता दें कि इस साजिश को अंजाम दिया गया था, साजिश रचा गया था और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें इस पूरे मामले में कई उच्च लेवल के अधिकारी भी शामिल है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे थे तो ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीपी और कई अधिकारियों को वहां पर मौजूद होना था। लेकिन वहां पर किसी की भी मौजूदगी ना होना, गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। अब जिस तरीके से एएसएल की रिपोर्ट सामने आई है उसने ये बात साबित कर दिया है कि पंजाब कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर साजिश रची गई थी क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट को जब लेकर डिस्कशन हो चुका था, इसके बावजूद भी उस रूट पर ना डीजीपी ने अभ्यास किया, ना वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका हुआ था। वो फ्लाईओवर जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सेफ नहीं है,
जब महज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और ऐसे में एक बड़ी चूक देखने के लिए मिली है, बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में इस खुलासे को लेकर पंजाब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि लगातार वो विवादास्पद बयान उनकी तरफ से सुनने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से एएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अब इस खुलासे को लेकर उनका क्या कुछ बयान आता है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की गलती निकलकर सामने आती है तो उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है, ये तो साफ है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।